लेकिन दिन की जो सबसे बड़ी खबर थी उर्विल पटेल जी, और उर्विल पटेल एट 3 आप जो देख रहे होंगे। और चेन्नई की अगर बात करें हम तो उर्विल पटेल एट 3, ये रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया, उनका ट्वीट भी आप दिखा दें। उन्होंने 31 बॉल पर 100 किया आज जी, वन साइडेड मैच जिता दिया गुजरात को। कप्तानी कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं वहां पर। अगर अश्विन कह रहे हैं कि भाई कि उनके हिसाब से उर्विल 3 पर खेलने चाहिए तो संजू ऋतु ओपन करेंगे, फिर उर्विल 3, आयुष महात्रे बाहर हो रहे हैं। और आयुष महात्रे भी आज एक्शन में थे, बट आयुष महात्रे का बल्ला जो है आईपीएल के बाद से खामोश है। उर्विल पटेल आप कहेंगे कि भाई कि एक 28 बॉल का शतक उनके पास ऑलरेडी था, आज 31 बॉल का मार दिया। इंडिया के टॉप 3 मतलब कि सबसे तेज शतकों में से 2 उर्विल पटेल के हैं, वो बाहर तो नहीं बैठ सकते भाई, बिल्कुल ना इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नीचे। तो चेन्नई उनको नंबर 3 खिलाएगी, चेन्नई की लाइनअप बन जाएगी। और उसी से जुड़ा हुआ एक और लिंक है, वो है भानु पन्या, कि भानु पन्या क्या चेन्नई एज एन इंपैक्ट प्लेयर ले सकती है। पिछले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, आज भी परफॉर्मेंस आई है। टीम भले ही हार गई हो, बड़ौदा से वो खेलते हैं। ये आप अश्विन का ट्वीट देख लीजिए, माई पिक इज नंबर 3। उन्होंने जो है उर्विल को नंबर 3 बता दिया है। लेकिन अब आप बताइए कि भाई कि चेन्नई के लिहाज से आप कैसे देखते हैं उर्विल की परफॉर्मेंस, और उनके लिए बहुत जरूरी था स्टेप अप करना जी, वरना बड़े प्यार से जो है 11 से बाहर हो जाते। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है? आई थिंक जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज होती हैं भैया, उसका बड़ा एक रोल होता है। मतलब आप देखते हो कि देखो महात्रे का सीजन बड़ा अच्छा गया था, उन्होंने एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करा बड़े ही शॉर्ट पीरियड में वहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, उर्विल पटेल आपको ना वो एक्सप्लोसिवनेस दे सकते हैं नंबर 3 पर, कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आप संजू और ऋतुराज को ओपन करवा रहे दोनों को, तो आपको नंबर 3 पर भी जो हम कहते हैं ना कि वो फायर पावर रुकनी नहीं चाहिए। फिर आपके पास मिडिल में आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस हैं, शिवम दुबे हैं, एंड भाई अगर आप वहां पर उस लॉट में लेट अस सपोज वहां पर कैमरन ग्रीन को और कर दो, तो ये तो एक बहुत ही पावर पैक्ड यूनिट हो जाएगी। एंड आयुष महात्रे स्टिल यंग, तो उनको आई थिंक एक सेकेंडरी 11 में फीचर करना चाहिए। उर्विल पटेल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत T20 में तो तोड़ाई करते हैं, हमने बातचीत भी उनके साथ करी थी। और साथ साथ क्या, बट एक चीज और हो जाएगी फिर चेन्नई के लाइनअप में, अगर आप देखोगे उर्विल कीपर, संजू कीपर, धोनी कीपर जी, 3 आपके कीपर हो जाएंगे। हालांकि यहीं पर एक और खिलाड़ी जिन पर जो है चेन्नई की नजर रहेगी वो भी है, इसी मुकाबले में थे वो। अगर आप बता पाए तो मैं आपको यहाँ पर नगद 100 रुपए इनाम दे दूंगा अभी के अभी जी, अगर आप बता दें। जो सीएसके के हैं, हाँ सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसी मुकाबले में। गुरजपनीत यार फिर वही है ना, वो आपके चेन्नई से खेलेंगे ना, तमिलनाडु से। यहाँ अच्छा चेन्नई के गुजरात से खेलने वाले रवि बिश्नोई, क्योंकि देखो एक स्पिनर जो हम बात करें यार, अभी वो कहां से आगे रवि बिश्नोई, यार एक स्पिनर नहीं तलाशेंगे वो। तो आप कह रहे हो कि सीएसके की टीम में है यार, आपने क्या तो मैंने क्या बोला कि सीएसके की नजर रहेगी। सीएसके अच्छा, इस टूर्नामेंट मैंने ये सोचा कि सीएसके का बंदा खेल रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर अगर सीएसके की या किसी की भी नजरें हैं तो सर्विसेज की टीम ने 182 जरूर करे। वहां पर गौरव कौशल ने जो 60 किए थे। उसके अलावा बॉलिंग आप देखोगे हर्षल पटेल भी खेल रहे हैं, एसआरएच ने रखा है 4 ओवर 35-1। रवि बिश्नोई के लिए उतना बेहतर नहीं, 4 ओवर 34-1। और रवि बिश्नोई को बेहतर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, टीम्स उनके पास जाएंगी, उनको पिक करेंगी, बट फिर बात वही हो जाएगी, अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना तो लोग बोलेंगे यार ये कोई ऑप्शन था नहीं इसलिए आप पर गए। तो ये खिलाड़ी रहेंगे। बाकी जो हम बात करेंगे सीएसके की 11 के लिहाज से, अगर 1, 2, 3 ये हो गए, 4 आपको पता है भाई कि ब्रेविस, शिवम दुबे, इनमें से कोई होगा। अब आप एक ग्रीन या मैक्सवेल या इनकी बात कर रहे हैं 6, महेंद्र सिंह धोनी शायद 8, एक इंपैक्ट प्लेयर। अब वो इंपैक्ट प्लेयर आपको कहां से मिलेगा? क्योंकि बाकी भी जब आप मुकाबले देख रहे हैं तो अब ऐसे मुकाबले पर जाएंगे जहां पर जीत तो बंगाल की हुई है, लेकिन बड़ौदा से खेलते हुए जो हम बात कर रहे हैं भाई भानु पन्या, पिछला सीजन उनका जबरदस्त आया था। आज भी 27 गेंदों पर 53 रन मारे हैं, 4 छक्के आज भी मारे उन्होंने। पिछले सीजन भी उनका स्ट्राइक रेट, छक्के, इन सब की बात थी। हार्दिक पांड्या की बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही थी। और बड़ौदा ने 181 पर 8 किए। इन रिप्लाई बंगाल ने जो है आसानी से वो जो टोटल चेज कर लिया, बट वहां पर उनके लिए क्या रहा? अभिषेक पोरेल ओपन करते हुए 24 पर 50, करण लाल 21 पर 42, फिर आपने जो शबाज की बात करी 21 पर 38 उन्होंने करे। अभिमन्यु ईश्वर यहाँ पर खेल रहे हैं बतौर कप्तान, 15 पर 16 उनका जो है आउटकम रहा है। बट क्या ऐसे प्लेयर्स भी तो चाहिए ना यार, इंपैक्ट प्लेयर, सबकी नजरें रहेंगी। बाय द वे जैसे भानु पन्या होगी, फिनिशर है, हिटिंग अच्छी है, स्पिनर्स को भी अच्छा मारते हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छा मारते हैं, और अपना गेम पिछले 2 सीजन में बहुत आगे ले गए T20 वाला। बिल्कुल, मतलब आप इस तरीके के पावर हिटर्स को चाहते हैं। और ऑब्वियसली हमने देखा कि स्मैट का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि जब आप डोमेस्टिक टैलेंट्स को पिक करते हो, स्मैट का और आपके जो लोकल T20 लीग्स होती हैं, जैसे हमने कुमार कुशागर को भी देखा था, हाई प्राइस टैग वहां पर मिलना। समीर रिजवी का एक बड़ा था कि उन्होंने यूपी T20 में आग लगा दी थी, तो इस बार इनका नाम आ रहा है। और अभी आपने केरला में देखा था, केरला T20 में वहां पर आपने देखा था कि सलमान निजार हो गए, सैफुद्दीन हो गए, तो कुछ खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी, उनमें से एक वहां पर ये रहने वाले हैं। इनका क्योंकि आपने बोला कि अभी इनका नाम आ रहा है, इनका नाम पिछले सीजन में भी था जी, तो इसलिए इनके नाम पर जो है ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम और बात करें, जिन्होंने ट्रायल भी दे रखे हैं चेन्नई में, एक इंपैक्ट प्लेयर की ही चॉइस एक और, या फिर अगर आप खिलाना भी चाहो, क्योंकि जैसे भानु पन्या हो गए, तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान,
तमिलनाडु 169 करता है। राजस्थान की तरफ से एक तो दीपक हुड्डा ने 36 पर 76 करे। हाँ जी। जो इनके बारे में बात हो रही है भाई, लाल बॉल में भी रन करें तो लोग इनके पीछे जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर खेल रहे हैं। फिर एक और चॉइस है शुभम गढ़वाल, अब इनको ओपन कराया जा रहा है 22 पर 32। लेकिन कार्तिक शर्मा की बात करें 17 पर 35, 4 छक्के ट्रायल्स दे चुके हैं। लगभग आपकी फ्रेंचाइजी नॉर्थ की सारी, चेन्नई में भी ट्रायल दे रखा है और इस साल इन पर भी नजरें रहेंगी। कार्तिक, भानु दोनों का नाम लिखा है कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इनके रहेंगे, इनके परफॉर्मेंसेस भी वहां पर हैं और एज एन इंपैक्ट प्लेयर या फिनिशर ये काम आ सकते हैं टीम के। 17 पर 35, 4 छक्के, तो इनका भी नंबर लगेगा। और दीपक हुड्डा का भी नाम हमने यहाँ पर, और मिनी ऑक्शन में भी हो सकता है दीपक हुड्डा ऐसे ही खिलाड़ियों को आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपके ओवरसीज लॉट, मतलब आप देख रहे हो कि किन्हीं टीमों को चाहिए अपने भरने हैं खिलाड़ी। केकेआर की हम चर्चा कर रहे हैं, सीएसके को एक स्लॉट भरना है, वहां पर एलएसजी को फिनिशर चाहिए, आपकी जीटी को फिनिशर चाहिए। लेकिन भाई आपको फोकस इन पर रखना है, तो स्मैट पर सभी की नजरें होनी चाहिए आने वाले दिनों में। इन्होंने जो रन्स मारे, छक्के मारे, बॉलिंग अटैक बता दूं मैं आपको। तमिलनाडु का गुरजपनीत, ठीक है, आज की डेट में बात होती है। वरुण चक्रवर्ती 4 में 34, 1 आउट किया है। वरुण चक्रवर्ती की विकेट जो है महिपाल लोमरोड रहे हैं। आर साई किशोर महंगे साबित हुए, 3 में 46। नटराजन, अगर नटराजन का आप सुनेंगे तो दिल्ली के लिए गुड न्यूज, 3 ओवर 16 रन 2 आउट। आर राजकुमार भी खेले, सोनू यादव भी खेले, उनकी बॉलिंग में उतना नहीं रहा। तमिलनाडु की अगर बैटिंग की बात करें तो आज उतना बढ़िया नहीं रहा। नीचे से जो है सोनू यादव के 43 रन आए, तो सोनू यादव आपने लगातार नाम भी सुना, तो बैटिंग बॉलिंग वाली ऑप्शन में वो भी आ सकते हैं। शाहरुख खान 3 रन पर रन आउट हो गए और जय भाई की जो है कमर में इंजरी हो गई है सुन के। जय भैया को कार्तिक को वहां पर उनकी रिप्लेसमेंट बैक करना है भाई। कार्तिक ने अभी रेड बॉल में इतने छक्के लगा रहे हैं, रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा नहीं मिलेगा भाई, इतने करोड़ के पास देखो, वो अनकैप्ड में और आपके इस ब्रैकेट में मेरे को लग रहा है कि ज्यादा में जाएंगे। 5-10 करोड़ के बीच भाई सब जगह ट्रायल्स दे चुके हैं लगभग। वो समीर रिजवी का जैसे होता वैसे होना चाहिए। एक विकेट कीपर है, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ऊपर भी आ सकता है नंबर। तो इस तरीके की चीज है वहां पर। तो ये हमने चेन्नई का केस डिस्कस किया कि चेन्नई में कौन कौन से खिलाड़ी कहां कहां पर रोल फिल इन कर सकते हैं। और ऐसे ही में एक और चेन्नई के लिए गुड न्यूज है। चेन्नई के लिए अगर आप दिन देखेंगे पूरा का पूरा, तो उनके लिए सही गया और मुकाबला है उत्तराखंड कर्नाटका का, जहां पर भाई लास्ट बॉल थ्रिलर रहा है। 197 उत्तराखंड, वहां से 20 ओवर में उन्होंने करे। कर्नाटका 198 फॉर 5, 20 ओवर में एग्जैक्ट। स्मरण रविचंद्रन ने भाई, नहीं, मैं अभी चेन्नई की बात कर रहा हूं। अच्छा, श्रेयस गोपाल भाई, स्मरण ने ठीक किया 41 पर 67, बट लास्ट में जो मैच जीतो श्रेयस उनके पास है। श्रेयस गोपाल चेन्नई के पास 18 गेंदों पर 29 रन करे उन्होंने आखिर में, जब फिनिश की जरूरत थी। उनके साथ प्रवीण दुबे ने भी अच्छा किया, 24 पर 29। प्रवीण दुबे का मुझे एक और मैच याद आ रहा है, कोई इनकी लीग में शायद उन्होंने फिनिश किया था वहां पर, और वो मैच फंसा हुआ था यहाँ पर। तो श्रेयस गोपाल भी एक ऑप्शन है कि भाई देखो ऑक्शन में कोई बैट से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको भाई लोकल एक रिस्ट स्पिनर मिल जाए, बढ़िया पिक है। पिछला उनका ये अभी बात करें जो रेड बॉल की क्रिकेट है वो अच्छी गई थी, तो वहां पर जो है इनकी कंट्रीब्यूशन अनिल कुंबले लाइट है वो थोड़े से ना, ऐसे करके मतलब बॉल अब देखो अच्छा डाल रहे हैं इस मैच में। हालांकि उतनी ज्यादा जबरदस्त गेंदबाजी नहीं हुई, 4 ओवर 39, विकेट नहीं मिली। कविरप्पा ने इसमें 4 ओवर 37, 3 आउट करे थे। और यहाँ पर रन जो हम बात करते थे, कुणाल चंदेला ने 49 पर 88 करे और आंजनेय सूर्यवंशी है यहाँ पर जो खेले, उन्होंने 36 पर 54। तो ये आपको चेन्नई की बेस्ट 11 और उनके ऑप्शंस हमने शेयर करे कि क्या कुछ ऑप्शन में है। और डोमेस्टिक प्लेयर्स पर्टिकुलरली जो नीड है इंपैक्ट में, डोमेस्टिक फिनिशर श्रेयस गोपाल की भी ऑप्शन है, उनके साथ भी जा सकते हो। तो पूरा सिनेरियो आप बताइए भाई कि चेन्नई की 11 इनमें से क्या कोई प्लेयर्स में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। आपको लगता है कि भाई आयुष महात्रे अभी भी खेलने चाहिए, उर्विल नहीं खेलने चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताइए।